केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर बैरागी कैंप स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की बारीकी से भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और हर विभाग को अपनी जिम्मेदारियां तय समय में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है, जिसमें प्रदेश में हुए विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम और नई भारतीय न्याय संहिता से जुड़े प्रावधानों को भी आम जनता तक पहुंचाने के लिए अलग से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ताकि लोग नए कानूनों और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल कर सकें। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये सभी लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बन जाएंगे, जिससे कार्यक्रम का एक अहम और प्रतीकात्मक क्षण माना जा रहा है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बैरागी कैंप में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा प्रोटोकॉल, यातायात और जनसभा से जुड़ी व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गहन निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पहले से ही अलर्ट मोड में है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमित शाह जी आ रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी है? माननीय अमित शाह जी कल की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो गई है और जनता में आम नागरिकों में और हरिद्वार में बहुत जोश है और बड़ी संख्या में आएंगे। ऐतिहासिक रैली है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 बड़ी प्रदर्शनियां भी यहाँ पर लगाई गई है। एक भारत सरकार ने जो 3 नई संहिताएं जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के कठिनाई कम हो, सुगम हो, उनके लिए सारी चीजें आसान हो, न्याय उनको जल्दी मिले, उसके लिए जो प्रावधान किए गए उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। उसका एक पूरा डेमो यहाँ पर होगा। माननीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्री जी के कार्यक्रम के बाद ये स्थान अगले 1 हफ्ते तक इसी प्रकार से ये खुला रहेगा, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स, आम जनता के लोग, अन्य लोग इस पूरी प्रदर्शनी को देख सकें और जो नई संहिता आने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से न्याय मिलना आसान हुआ है, वो ठीक प्रकार से जान पाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी प्रदर्शनी यहाँ पर सरकार ने जो डबल इंजन की सरकार ने पिछले सालों में जो काम किए हैं और जो निर्णय लिए गए हैं, जो उपलब्धियां राज्यों को प्राप्त हुई, उसके संबंध में भी लगाई गई प्रदर्शनी लगी रहेगी। इससे सीधे बात सीएम साहब 4 साल पूरे होने उत्तराखंड की जनता को हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की जनता को समर्पित है। आज उत्तराखंड बहुत सारे मामलों में देश के अग्रणी राज्यों की सूची में आ गया है। राज्य के अंदर 1000 से ज्यादा स्टार्टअप अभी काम कर रहे हैं। 20,000 से ज्यादा MSME के नए जो उद्योग स्थापित हुए हैं। SDG इंडेक्स में हमारा राज्य पूरे देश के अंदर पहले स्थान पर आया है। UCC लागू करने वाला हमारा राज्य उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला राज्य बना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा डिसिप्लिन बनाने के एवज भारत सरकार के द्वारा हमको अभी 350 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रोत्साहन राशि हमको दी गई है। इसी प्रकार से बहुत सारे विषयों में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, डेयरी का क्षेत्र हो, मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, खेती का क्षेत्र हो, खनन का सेक्टर हो, अनेक सेक्टरों में आज हमारे राज्य की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में होने लगी। हमारा संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था, ये दशक उत्तराखंड का होगा, हम सबको लेकर उत्तराखंड का दशक बनाना है। कोई प्रमाण पत्र भी